कि अगर दंगा हुआ था तो उसके दंगाई किसके यहां रहते थे? आप जवाब दीजिए। सारे दंगाइयों को आपने सीएम आवास में पनाह दी थी, आपने एक दंगाई को सजा नहीं दी, और आप पूछती है कि दंगा किसके जमाने में हुआ? ये गृह विभाग है, ये नीतीश कुमार का महकमा है, जिन्होंने दंगाइयों को पास करने की आदत डाली है। बहुत बेअकुल बने हुए हैं आप लोग। बेअकुल बनने से कुछ नहीं होगा। सुनिए माननीय सभापति महोदय, भूखे को कहा जाता है कि दो दो कितना हुआ, तो उनको 4 रोटियां नजर आती है। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है। बात कीजिए। अभी दूसरे नेता बात कर रहे हैं कुर्सी, उनको बड़े नेता बात कर रहे हैं कुर्सी। बात देंगे और नहीं सिद्ध करेंगे तो ये इस्तीफा। और ये इस तरह का चैलेंज न करें। ऐसा है, बात आप केवल अपने को विषय वस्तु तक सिर्फ एक में मैं अपने के दंगाइयों को राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने पनाह दी, जिसको नहीं हटाया जा सकता। माननीय उपसभापति महोदय, ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने जुडिशियल कमेटी बना करके दंगाइयों को सजा दी, जिसको कैसे इनकार कर सकते हैं? ये सच्चाई है कि स्कॉलरशिप नीतीश कुमार ने दिया। साहब ने, कलीम आजिज साहब एक बड़े शायर थे, बिहार के थे, बड़े शायर थे। उन्होंने, बैठिए, ऐसा ऐसे होगा सर, ऐसे हाईजेक करेंगे लोग हाउस को, आप प्लीज ऐसे हाईजेक करेंगे। कलीम आजिज का मैं साहब ने एक शेर कहा था कि मेरे ही इन्हीं लोगों के लिए, मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, अब मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। के एक आदरी कमेटी बनाई, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब उस कैबिनेट में थे, और इनके मुख्यमंत्री ने, उस सरकार ने एक आदरी कमेटी बनाई कि मुसलमानों की सिचुएशन क्या है मालूम करो, ताकि उनके लिए कुछ काम हो। आपको हैरत होगी कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में जब उस कमेटी ने रिपोर्ट करवाई, तैयार कराई, तो उस सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट को टेबल करना भी गवारा नहीं किया। तुझे कौन जानता था मेरी दोस्ती से पहले, तेरा हुस्न बेमजा था मेरी आशिकी से पहले। हमने उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया, आपने सरकार और सूबे की गर्दन दबानी शुरू कर दी, सूबे की दौलत लूटना शुरू कर दी। इन लोगों ने, आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर, आमद व खर्च जो होता है सरकार का, उस पे बोलने का मौका दिया। और सरकार का जो बजट पिछले साल आया और इस साल आया, वो बजट कोई सीरियस ले न ले, लेकिन सच्चाई यही है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने के साथ लेके चलो। हमारे नेता श्री नीतीश कुमार की सरकार का बजट सभी सेक्टर्स में एक अच्छा और एक बढ़िया बजट है। अभी बात हो रही थी, चूंकि आय और व्यय पे, आमद और खर्च पे बात करनी है। हमारे नेता ने, हमारी सरकार ने इस बात का खास ख्याल रखा कि हमारी आमदनी भी ऐसी जगह से हो जिससे बिहार की तरक्की में कोई बाधा न पड़े। हम अपनी आमदनी को भी कंट्रोल करके रखते हैं। हम हर जगह के पैसे को नहीं ले लेते हैं। जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि यहां से इतने पैसे मिल सकते थे, शराब से पैसे मिल सकते थे, इससे पैसे मिल सकते थे। हमारे नेता नीतीश कुमार के सामने और हमारी सरकार के सामने सिर्फ आमदनी हासिल कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि अच्छी जगह से आमदनी हो और ऐसी जगह से हो जिससे समाज का भला हो और समाज आगे बढ़े, समाज में अच्छी चीजें पैदा हो। इसीलिए हमारे नेता ने 2005 से 2025 के बीच में बिहार जो एक तारीकी की तरफ था, यानी एक बिखरा हुआ बिहार। सौरभ जी कल कह रहे थे कि पहले भी 23,000 करोड़ का बजट था और आज जो है ना 3,17,000 करोड़ का बजट है। कौन सी बड़ी बात है? देखिए, कागजों में बजट बढ़ा देना दूसरी बात होती है। आप 2005 के बाद देखिए, नीतीश कुमार जी ने जो बजट बनाया वो समाज में इंप्लीमेंट किया, समाज में लागू करने की कोशिश की। कोई
नीतीश कुमार के जुनून को ये कह सकता है कि मेरे जुनून का नतीजा यही निकलेगा, इसी सियाह समंदर से नूर निकलेगा। नीतीश कुमार जी ने इसी बिहार को एक कैसा बिहार बनाया। आप कह रहे हैं, हमको याद है माननीय उपसभापति महोदय के बजट जरूर बनता था, लेकिन 2 साल 1.5 साल हो जाता था टीचरों को तनख्वाहें मिले हुए, यानी स्टाफ्स को तनख्वाह नहीं मिलती थी। ये 2005 के बाद ऐसा नहीं हुआ है। सौरभ जी को ये चीजें रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। और मुझे याद है कि सरकार में जो लोग उस वक्त थे, माफ कीजिएगा, भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूं, सजा चाहता हूं। सर, कुछ लोग ऐसे थे कि यहां से डायरेक्ट रजिस्ट्री ऑफिस में फोन करते थे, कुछ पैसा आया क्या? ट्रेजरी में पैसा नहीं होता था। माननीय मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहने वाले उनके रिश्तेदार लोग गाड़ी लेके जाते थे रजिस्ट्रार ऑफिस में, इस ऑफिस में कुछ पैसा आया हो तो लेकर के आए। ये सूरत हाल बिहार की थी, जिस बिहार को नीतीश कुमार ने यहां पहुंचाया है। और 3,17,000 करोड़ का ये बजट, जिसमें कई सारे विभाग को, मैं सभी विभागों पे चर्चा नहीं करना चाहता, 2-3 चीजों पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। एक गृह विभाग पे, जहां तकरीबन 17,331 करोड़ रुपया दिया गया है। माननीय सभापति महोदय, मुझे अमेरिका की एक थिंक टैंक कंपनी है ब्रूकिंग्स, BROOKINGS, ब्रूकिंग्स, उसके 4 लोग आए बिहार, और ये बात है 2007-2008 की। और ब्रूकिंग कंपनी सबसे बड़ी थिंक टैंक मानी जाती है दुनिया में। उस कंपनी के जो ऑथर्स थे, उन ऑथर्स ने जो बातें लिखी, आप पढ़िएगा, अभी भी गूगल पर उसकी रिपोर्ट डॉक्टर अजय जी मौजूद है। उन्होंने कहा, लिखा, और ये सच्चाई है कि एक वक्त था बिहार में कि क्रिमिनल्स के पास एसयूवी गाड़ियां होती थी, बड़ी गाड़ियां, अच्छी गाड़ियां, और पुलिस के पास खटारा जीप होती थी। क्रिमिनल साए साए भागते थे और पुलिस गाड़ी को धक्का लगाती थी। एक वक्त था कि पुलिस के पास टूटी हुई राइफलें हुआ करती थी और क्रिमिनल्स के पास AK-47 हुआ करता था। ऐसे बिहार को नीतीश कुमार ने ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जहां अब क्रिमिनल्स के लिए जगह नहीं है। 70,000 क्रिमिनल्स को, अभी बातें कर रहे थे, प्रमोद जी ने बड़ी अच्छी बात कही, 70,000 क्रिमिनल्स को जेल में भेजा गया। और जो पुलिस 2005 से पहले टूटी हुई राइफलें लेकर के घूमा करती थी, आज देखिए कि पूरे देश में बिहार की पुलिस को कितना मॉडर्नाइज किया गया, गृह विभाग को कितना मॉडिफिकेशन किया गया, और आज बिहार पुलिस हिंदुस्तान के किसी भी रियासत की पुलिस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। क्रिमिनल तो भाग चुके हैं, और गृह विभाग के जरिया एक सबसे बड़ा जो काम हुआ, वो काम ये हुआ कि जो लोग काम नहीं करते, माननीय उपसभापति महोदय, वो इस तरह की उल्टी सीधी चीजों में लगे रहते हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोग काम करने में यकीन नहीं रखते। वो जो है ना, कभी इधर करा दो कुछ, कभी इधर करा दो, कभी यहाँ कब्जा करा दो, कभी कब्रिस्तान पे कब्जा करा दो, कभी कोई मूर्ति ले आके वहां बैठा दिया, वहां दंगा करा दिया। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इस पर बहुत कंट्रोल किया। उन्होंने साफ साफ कहा कि हम किसी भी हाल में कम्युनलिज्म से समझौता नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि जो इस तरह के लोग थे, जिनकी प्रवृत्ति यही थी कि कहीं कब्रिस्तान कब्जा कर लो, कहीं शमशान कब्जा कर लो, कहीं मंदिर कब्जा कर लो, कहीं दरगाह कब्जा कर लो, उन लोगों पे किसी का मकान कब्जा कर लो। बल्कि हैरत तो यह है कि इनकी पार्टी के एक नेता बजाते स्लिप बना करके, वो स्लिप, चूंकि गृह विभाग को ये बजट दिया गया, तो गृह विभाग को बजट दिया जाना क्यों जरूरी है, इस पे बात हो रही है। और इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया माननीय नेता, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने। और आज बिहार उन सब चीजों से पाक साफ है। देखिए, ये पढ़ने उड़ने की बात मत कीजिए। चलो, आपको जो बातें कही जा रही, देखिए, सुनने की आदत डालिए, सुनने की आदत डालिए।
आपने यहाँ सदन की नेता श्रीमती राबड़ी देवी जी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। कल उन्होंने कहा कि क्या दंगा हमारे जमाने में हुआ था, भागलपुर का दंगा, वो तो 1989 में हुआ था दंगा, क्यों नाम लिया जाता है? पूछना चाहिए राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं से और उस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि अगर दंगा हुआ था तो उसके दंगाई किसके यहाँ रहते थे? आप जवाब दीजिए। सारे दंगाइयों को आपने सीएम आवास में पनाह दी थी, आपने एक दंगाई को सजा नहीं दी और आप पूछती है कि दंगा किसके जमाने में हुआ? ये गृह विभाग है, ये नीतीश कुमार का महकमा है जिन्होंने दंगाइयों को आगे अपने दूसरे बिंदु को आप उठाइए। तो 17,331 करोड़ रुपया दिया गया। बैठिए, जरा सब्र कीजिए, बर्दाश्त करने की आदत डालिए। बहुत बेअकुल बने हुए हैं आप लोग, बेअकुल बनने से कुछ नहीं होगा। सुनिए माननीय सभापति महोदय, भूखे को कहा जाता है कि दो कितना हुआ तो उनको 4 रोटियां नजर आती हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को सिर्फ कुर्सी नजर आ रही है। बात कीजिए, अभी दूसरे नेता बात कर रहे हैं कुर्सी, उनको बड़े नेता बात कर रहे हैं कुर्सी, कैसे मुख्यमंत्री बन जाएं? इतना आसान नहीं है, बिहार में इतना आसान नहीं है। सुनने की आदत डालिए। अपनी बात बैठ जाइए। माननीय सभापति महोदय, नहीं हमारे यहाँ अगर आदरणीय नेता दूसरा जो ऊर्जा विभाग को, माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग को हमारे इस बजट में मैं धन्यवाद करता हूं अपनी सरकार का और माननीय वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी जी का, जिन्होंने ऊर्जा विभाग को तकरीबन 13,348 करोड़ रुपए दिए। माननीय सदस्य ने ये आरोप देंगे और नहीं सिद्ध करेंगे तो ये इस्तीफा। माननीय सभापति महोदय, अब्दुल बारिश डिप्टी साहब बहुत सीनियर हैं और आइडियल हैं। इन्होंने कर्पूरी जी के साथ काम किया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर इनको ये लगता है कि घर में रहने का मतलब अपने बेडरूम में सुलाना ही है, आप याद कीजिए सोनपुर मेले ने किसने अवार्ड दिया था? क्यों किसने अवार्ड दिया था? जो उस दंगाई था, मैं दंगाई का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, और ये इस तरह का चैलेंज न करें। ऐसा बात आप केवल अपने को विषय वस्तु तक अपने को विषय वस्तु तक सीमित करते हुए सारी बातें कहिए, लेकिन हाँ ठीक है, इसको नहीं कैसे हटा सकते हैं? कैसे हटा सकते हैं? नहीं, ये सच्चाई है कि दंगाइयों को राष्ट्रीय जनता दल की सरकार ने पनाह दी, जिसको नहीं हटाया जा सकता। माननीय उपसभापति महोदय, ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने जुडिशियल कमेटी बना करके दंगाइयों को सजा दी, जिसको कैसे इनकार कर सकते हैं? ये सच्चाई है कि स्कॉलरशिप नीतीश कुमार ने दिया, दंगाइयों को सजा नीतीश कुमार ने दिया, ये कैसे हटाया जा सकता है? आप इस सच्चाई को मैं कह रहा हूँ सभापति महोदय, ये सभापति महोदय, ऊर्जा विभाग को माननीय सदस्य, कोई भी विवादास्पद जो पक्ष हो उसको न कह करके बजट तक अपने को समझो, विषय वस्तु है उस पर। इसलिए कि ऐसा नहीं कि सदन में उत्तेजना पैदा हो जाए, तो उत्तेजक प्रसंगों को छोड़कर बाकी जो जितने आंकड़े हैं, जो विषय वस्तु है, उस पर प्रकाश डालिए। उत्तेजना न हो इस तरह की कि सदन चले नहीं। मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब का और अपनी सरकार का मैं शुक्रिया अदा कर रहा था कि 13,484 करोड़ रुपए ऊर्जा विभाग को दिया गया। और ये ऊर्जा विभाग, ऊर्जा डिपार्टमेंट में हमारी सरकार ने इतना इनकलाबी काम किया, यानी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था जब माननीय मुख्यमंत्री जाकर के ये कहते थे कि अगर बिजली नहीं आएगी तो हम आपसे वोट मांगने नहीं आएंगे। लोग मजाक उड़ाते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिहार जैसी जगह पे हर घर में, हर गांव में, हर मोहल्ले में बिजली पहुंच जाएगी। लेकिन पूरे हिंदुस्तान ने और बिहार के एक एक बच्चे ने देख लिया माननीय उपसभापति महोदय कि एक एक घर में बिजली आई, और कोई गांव ऐसा नहीं है जहां 22 घंटे से, रूरल एरियाज में 22 घंटे से कम बिजली रह रही हो। और ये बजट जो दिया गया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि पहली मर्तबा बिहार में डिजिटल मीटर लगाया गया और
जो डिजिटलाइजेशन हो सकता है और जो बिजली के मामले में, जो पावर सप्लाई के मामले में जितना मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, उसको हमारी सरकार कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि ये 13,484 करोड़ रुपए के जरिया बिजली के मामले में, बिजली के मैदान में बिहार और ज्यादा खुद कफील होने जा रहा है। बहुत सारे नए प्लांट तैयार होंगे और जो भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। एक तो सिंचाई का मामला कह रहे थे, ये बिजली विभाग बिहार में हर किसान के खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए बिल्कुल यानी प्रतिबद्ध है। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया कि हर खेत को हम पानी देंगे और 55 पैसे प्रति यूनिट पानी देंगे। तो ये और वो ख्वाब वाले नेता ऐलान करते हैं, ख्वाब वाले। तो जिनको कभी कुर्सी पे नहीं आना, वही लोग माननीय सभापति महोदय ऐलान करते हैं। तो ये हर खेत को पानी, ये भी बहुत बड़ा सपना साकार होगा। उसके बाद समाज कल्याण विभाग बहुत इंपॉर्टेंट होता है माननीय सभापति महोदय, और इसको तकरीबन 8,774 करोड़ रुपए दिया गया है। समाज कल्याण के बहुत सारे काम हो रहे हैं और नीतीश कुमार जी को, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, दुनिया का एक बड़ा अखबार द गार्जियन, जो न्यूज की दुनिया में बहुत बड़ा अखबार माना जाता है, उसने लिखा कि नीतीश कुमार एक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये सोशल रिफॉर्मर। और नीतीश कुमार जी ने, ये बजट ही पे बात कर रहा हूं, क्यों मिर्ची लग जाती नीतीश कुमार की तारीफ सुन के। यानी जिस नेता ने 20 साल से सब कुछ लुटा दिया बिहार के लिए, अपना कुर्बान कर दिया, उनका नाम सुन करके आप लोगों को मिर्ची लगती है? क्यों नाम ले रहे हैं? तो उनको माननीय सभापति महोदय, उनको सोशल रिफॉर्मर कहा गया। और बहुत बड़ा काम हमारे नेता बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सोशल सेक्टर में किया। एक जो सेक्टर है जो बिल्कुल अछूता है, और इस पे मैं बात करना चाहता हूं कि क्लाइमेट और जिसको कहते हैं पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट सेक्टर में नीतीश कुमार जी का काम बिल्कुल, यानी आप समझ नहीं सकते कि कितना बड़ा काम माननीय उपसभापति मोदी उन्होंने किया है। यानी तकरीबन 6 करोड़ लोग सड़क पे खड़े होकर के, जो इंसानी जंजीर होती मानव श्रृंखला, वो बनाया कि दुनिया का क्लाइमेट सही हो। और हमारे नेता ने पहली मर्तबा, इस बार उनको बजट में क्लाइमेट के लिए 906 करोड़ रुपया दिया गया। हमारे नेता ने पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 2 दिवसीय ज्वाइंट सेशन क्लाइमेट चेंज के ऊपर लेकर के आए, और बिहार के पहले मुख्यमंत्री और देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जिनको यूनाइटेड नेशन ने कॉल किया कि आइए, आपको क्लाइमेट लीडर घोषित किया जा रहा है। क्लाइमेट लीडर घोषित किया जा रहा है, और पूरी दुनिया को क्लाइमेट के इशू पर आप बताइए कि कैसे क्लाइमेट को कंट्रोल किया जा सकता है। माननीय उपसभापति महोदय एक बहुत बड़े सोशल सेक्टर में काम करने वाले बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं दुनिया के, बिल गेट्स नाम है उनका, बहुत सारे अपोजिशन के लीडर भी जानते होंगे। बिल गेट्स से उनका नाम है और सॉफ्टवेयर में बहुत बड़ा काम करते हैं वो जब पटना आए और पटना से लौट करके दिल्ली गए, कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने पटना में क्या देखा, आपको हैरत होगी उन्होंने क्या जवाब दिया। ये अपोजिशन वाले नहीं मानेंगे इसको। बिल गेट्स ने कहा, बिल गेट्स जिसको कोई लालच नहीं है, बल्कि उल्टे जो है ना डेवलपमेंट के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, बिहार के डेवलपमेंट के लिए वो पैसे देते हैं। बिल गेट्स ने कहा सर, सारी जगह मौजूद है कि मैं पटना गया तो मुझे लग रहा था कि मैं फ्रांस में हूं, पेरिस में हूं, यूनाइटेड स्टेट में हूं, कि बर्मिंघम में हूं। यानी वहां तो क्लाइमेट पे नीतीश कुमार बात कर रहे हैं। ये तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें वहां हो रही है, ऐसा बड़ा बड़ा काम हो रहा है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि बिहार जैसे स्टेट के चीफ मिनिस्टर इतना इंटरनेशनल लेवल पे जो काम नहीं हो रहा है उसको बिहार में कर रहे हैं। ये बिल गेट्स का बयान आप देख लीजिएगा, ये मैं इसकी कॉपी भी दे दूंगा। तो पर्यावरण के सेक्टर में बहुत बड़ा काम हुआ। एक सेक्टर पे और बात करूंगा माननीय सभापति महोदय, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। मुख्तसर में जी बस 2 मिनट और। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग पे तफसील के लिए बात जगह नहीं है, करनी इसलिए जरूरी है कि एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं बिहार के,
उन्होंने इनकी पार्टी के लिए क्या कहा, उन्होंने यानी कलीम आजिज साहब ने इन्हीं की पार्टी के लिए कहा था कि मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, अब मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। सुनिए, कलीम आजिज ने आपके लिए कहा था, आप ही की पार्टी के लिए कहा था। सर सर नहीं, कलीम आजिज साहब एक बड़े शायर थे, बिहार के थे, बड़े शायर थे। उन्होंने बैठिए, ऐसे होगा सर, ऐसे हाईजेक करेंगे लोग हाउस को, ऐसे हाईजेक करेंगे। कलीम आजिज का मैं 1 मिनट और लूंगा आपसे, बैठिए। ये तो जबरदस्ती रोक रहे हैं, ये ऐसे रोकेंगे? 5 आदमी ये 5 मिनट जी, इनको बैठाइए तब ना चेयरमैन साहब, 5 लोगों को और बोलना है। सभापति में इनको बैठाइए तब ना, बैठ जाए। ये लोग डिक्टेट करेंगे हाउस को। नहीं, ये तो खड़े होकर कह रहे बैठ जाओ तुम, नहीं, ऐसे होगा। तो सिर्फ 2 मिनट और मैं लूंगा सभापति महोदय। कलीम आजिज साहब ने एक शेर कहा था कि इन्हीं लोगों के लिए, मेरे ही लहू पे गुजर औकात करो हो, अब मुझसे ही अमीरों की तरह बात करो हो। दामन पे कोई छीट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो। उप सभापति महोदय, अल्पसंख्यक का बजट इस बार हमारी सरकार ने आपके लिए कहा, कांग्रेस पार्टी के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के लिए, साथ है ना सब लोग भाई, आपका कांग्रेस पार्टी के स्टेज पे कहा। तो मैं ये कह रहा हूं 870 करोड़ रुपए दिया गया। मैं सिर्फ एक बात कह के खत्म कर दूंगा कि मुसलमानों का वोट ये लोग लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोग समझते हैं कि मुसलमान का वोट जाएगा कहां, न उनके लिए कभी सवाल करते हैं, न उनके लिए कभी बात करते हैं। चेयरमैन साहब, बहुत एक बुनियादी बात मैं बताना चाहता हूं इस हाउस को कि एक आदरी कमेटी बनाई, अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब उस कैबिनेट में थे, और इनके मुख्यमंत्री ने, उस सरकार ने एक आदरी कमेटी बनाई कि मुसलमानों की सिचुएशन क्या है मालूम करो, ताकि उनके लिए कुछ काम हो। आपको हैरत होगी कि राष्ट्रीय जनता दल की सरकार में जब उस कमेटी ने रिपोर्ट करवाई, तैयार कराई, तो उस सरकार ने उस कमेटी की रिपोर्ट को टेबल करना भी गवारा नहीं किया और रिजेक्ट कर दिया उस कमेटी की रिपोर्ट को। और आदरी कमेटी की रिपोर्ट को जो उस रिपोर्ट में दिया गया, इसलिए नीतीश कुमार जी ने एक एक चीजों को नाफिज किया और हर फील्ड में काम के, जब उस दिन बात आएगी तो उस पर बात करेंगे। समय पूरा हो गया। एक बात कह के मैं अपनी बात खत्म कर देता हूं कि इनके नेता, अपोजिशन पार्टी के नेता बार बार ये बात कहते हैं कि 2 बार हमने आपकी सरकार बचाई, आपकी पार्टी बचाई, और हमने आपकी पार्टी को बचाने का काम किया, लेकिन हाँ 20 बार हाँ वही पे थे, हाँ बते। हाँ, अब मैं ये कहना चाहता हूं, बस अब खत्म कर रहा हूं कि हमारे नेता ने, नीतीश कुमार जी ने कई बार ये समझाने की कोशिश की कि जिस तरह मैं ईमानदार हूं बिहार के लिए, जिस तरह मैं बिहार के लोगों के लिए सब कुछ कुर्बान करता हूं, आप भी कुर्बान कीजिए। लेकिन ये नेता जब भाषण देते हैं तो मैंने 2 मरतबा बचाया, उनको याद रखना चाहिए कि तुझे कौन जानता था, मेरी दोस्ती से पहले तेरा हुस्न बेमजा था, मेरी आशिकी से पहले। हमने उंगली पकड़ करके चलाना सिखाया, आपने सरकार और सूबे की गर्दन दबानी शुरू कर दी, सूबे की दौलत लूटना शुरू कर दी। इसलिए इस तरह के ख्याल में मत रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।